नमस्ते। देखिए, भारतीय इतिहास में ना कुछ साल सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं होते, वो एक मोड़ होते हैं। और 1857 वो एक ऐसा ही साल था। आज हम बात करेंगे उसी पहली चिंगारी की जिसने आगे चलकर आजादी की एक बहुत बड़ी आग जलाई। तो साल 1857, आखिर ऐसा क्या खास था इस साल में? उस वक्त सोचिए, भारत पर किसी राजा या सरकार का नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। और 1857 वो साल था जब सालों से जो गुस्सा, जो असंतोष लोगों के दिलों में जमा हो रहा था ना, वो एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। पर सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान अंदर ही अंदर सुलग क्यों रहा था? आखिर ऐसी क्या वजहें थीं कि लोगों को हथियार उठाने पड़ गए? देखिए, वजह कोई एक नहीं थी, बल्कि कई थीं और बहुत गहरी थीं। एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारी भरकम टैक्स थे, जिन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ रखी थी। दूसरी तरफ हमारे राजाओं और नवाबों का सरेआम अपमान हो रहा था। ऊपर से लोगों के धर्म में भी दखलंदाजी बढ़ रही थी। और सेना में जो भारतीय सैनिक थे, उनके साथ तो भेदभाव जैसे आम बात थी। मतलब माहौल बिल्कुल एक बारूद के ढेर जैसा बन चुका था। बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी जलाई मंगल पांडे ने, एक ऐसा सिपाही जिसकी एक बगावत ने पूरे देश को नींद से जगा दिया। तो आखिर ये चिंगारी थी क्या? ये थी एक राइफल की कारतूस, एनफील्ड राइफल। अफवाह ये फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और इन्हें चलाने से पहले दांत से खोलना पड़ता था। अब ये तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के धर्म पर एक सीधा हमला था। ऐसी बात जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। मंगल पांडे ने इसी के खिलाफ आवाज उठाई। नतीजा, उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन अंग्रेजों को शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मंगल पांडे की शहादत कोई अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। उनकी फांसी ने मानो पूरे भारत में विद्रोह की आग लगा दी। तो चलिए अब देखते हैं कि बैरकपुर में जली ये छोटी सी चिंगारी कैसे दिल्ली तक पहुंचकर एक भयंकर ज्वाला में बदल गई। यहां से चीजें बहुत तेजी से बदलीं। देखिए, मार्च में मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी और सिर्फ 2 महीने बाद 10 मई को मेरठ में सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। अगले ही दिन 11 मई को ये सारे सैनिक दिल्ली पहुंच गए और वहां एक नए सम्राट का ऐलान कर दिया। और देखते ही देखते दिल्ली इस पूरे विद्रोह का सेंटर बन गई। क्रांतिकारियों ने क्या किया? उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अब देखिए, भले ही उनके पास असली ताकत नहीं थी, लेकिन उनका नाम ही पूरे हिंदुस्तान को एक साथ लाने के लिए काफी था। ये विद्रोहियों के लिए एक बहुत बड़ी एक सिंबॉलिक जीत थी। इस संघर्ष ने ना भारत के कोने कोने से कई हीरोज को जन्म दिया। ऐसे नायक और नायिकाएं जिन्होंने आगे बढ़कर अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई की कमान संभाली। और जब भी इन नायकों की बात होती है तो जहन में एक नाम सबसे पहले आता है, रानी लक्ष्मीबाई। और उनका वो कहना, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये आजादी का ऐलान था। पर रानी लक्ष्मीबाई अकेली नहीं थी। ये लड़ाई तो पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। कानपुर में मोर्चा संभाला नाना साहिब और उनके बहादुर जनरल तात्या टोपे ने। अवध में बागडोर थी बेगम हजरत महल के हाथों में। और उधर बिहार में कुंवर सिंह अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरे। क्या कमाल के लोग थे ये! नाना साहेब और तात्या टोपे ने मिलकर कानपुर में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दे डाली। और बिहार में तो 80 साल के कुंवर सिंह ने अपनी आखिरी सांस तक ऐसी जबरदस्त लड़ाई लड़ी कि अंग्रेज भी दंग रह गए थे। लेकिन जाहिर है, इतनी बड़ी बगावत के बाद ब्रिटिश हुकूमत चुप तो नहीं बैठने वाली थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार किया। अब अंग्रेजों ने एक एक करके इस विद्रोह को कुचलना शुरू किया। उन्होंने अपनी फौज बढ़ाई और जहां जहां विद्रोह के गढ़ थे, उन्हें बहुत बेरहमी से तबाह कर दिया। दिल्ली पर उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया। सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया और हजारों आजादी के दीवानों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया।
तो हाँ, मिलिट्री के हिसाब से देखें तो ये विद्रोह नाकाम रहा, लेकिन कहते हैं ना, कभी-कभी हार में भी एक बहुत बड़ी जीत छुपी होती है। इस विद्रोह की जो विरासत थी, वो इसकी हार से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी थी। इसका सबसे बड़ा और सीधा नतीजा क्या हुआ? भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब भारत पर किसी कंपनी का नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटिश सरकार का शासन था। ये हमारे इतिहास का एक बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। 90 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 1857 में जो आग जली थी ना, उसने अगले 90 सालों तक भारत की आज़ादी की लड़ाई को रोशन रखा, जब तक कि हमें 1947 में आज़ादी नहीं मिल गई। यही वो चिंगारी थी जो आगे चलकर गांधी जी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे न जाने कितने ही क्रांतिकारियों के लिए मशाल बनी। 1857 ने हम भारतीयों के दिलों में आज़ादी की जो लौ जलाई थी, उसे फिर कोई ताकत बुझा नहीं सकी। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक नाकाम विद्रोह एक पूरे देश की आज़ादी की नींव बन सकता है।